सेबी ने स्टॉक ब्रोकर्स रेगुलेशन 2025 नोटिफाई किए हैं, जो 1992 के 30 से ज्यादा साल पुराने फ्रेमवर्क को रिप्लेस करते हैं। चलिए समझते हैं कि इस ओवरहॉल का मतलब क्या है और ये सिस्टम लेवल चेंज इन्वेस्टर्स और ब्रोकर्स दोनों के लिए क्या इंडिकेट करता है। 1992 के रेगुलेशंस एक पेपर शेयर और फिजिकल डिलीवरी वर्ल्ड के लिए लिखे गए थे। आज का मार्केट बिल्कुल अलग है। डीमैट होल्डिंग्स, इंटरनेट ब्रोकर्स, एपीआईज, हाई फ्रीक्वेंसी सिस्टम्स और क्रोर्स के डेली ट्रेड्स। इसलिए रेगुलेटरी फ्रेमवर्क को कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यू के बाद अपडेट किया गया है। न्यू रेगुलेशंस को 11 क्लियर चैप्टर्स में रीऑर्गेनाइज किया गया है और रिपीटेटिव और आउटडेटेड क्लॉजेस हटा दिए गए हैं। रिजल्ट, रूल बुक को सिग्निफिकेंटली सिंप्लीफाई किया गया है ताकि कंप्लायंस ज्यादा प्रैक्टिकल और एग्जीक्यूटेबल हो। सेक्शन 1, अपडेटेड डेफिनेशंस, क्लियर रिस्पॉन्सिबिलिटी। न्यू रेगुलेशंस में कई की डेफिनेशंस अपडेट की गई हैं, जैसे क्लियरिंग मेंबर, प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग, डेजिग्नेटेड डायरेक्टर। ये सिर्फ लीगल वर्डिंग का चेंज नहीं है। इन डेफिनेशंस के थ्रू ये क्लियर होता है कि रिस्क मैनेजमेंट, क्लाइंट प्रोटेक्शन और कंप्लायंस का अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी किस पर आता है। सिंपल एग्जांपल लो, अगर किसी ब्रोकर के सिस्टम में लैप्स होता है तो अकाउंटेबिलिटी किस लेवल तक जाएगी, ये डेफिनेशंस डिसाइड करती हैं। सेक्शन 2, क्वालिफाइड स्टॉक ब्रोकर फ्रेमवर्क। एक इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चरल अपडेट है क्वालिफाइड स्टॉक ब्रोकर या क्यूएसबी फ्रेमवर्क। अब सुपरविजन का लेवल ब्रोकर के साइज और स्केल से लिंक्ड होगा। लार्ज ब्रोकर्स जिनके पास ज्यादा एक्टिव क्लाइंट्स और हाई ट्रेडिंग वॉल्यूम्स हैं, उन पर टाइटर सुपरविजन होगा। कंप्लायंस इंटेंसिटी अब ब्रोकर के साइज और रिस्क प्रोफाइल के साथ अलाइन की जा रही है। इन्वेस्टर पर्सपेक्टिव से देखें, हायर स्केल प्लेटफॉर्म्स के लिए मॉनिटरिंग और रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स ज्यादा ग्रैन्युलर होते हैं। सेक्शन 3, स्टॉक एक्सचेंजेस एज फर्स्ट लाइन रेगुलेटर्स। एक और मेजर शिफ्ट, अब स्टॉक एक्सचेंजेस को फर्स्ट लाइन रेगुलेटर्स बनाया गया है। इसका मतलब ब्रोकर्स अपनी कंप्लायंस, रिपोर्टिंग और फाइनेंशियल डिस्क्लोजर्स डायरेक्टली एक्सचेंजेस के साथ फाइल करेंगे। एक्सचेंजेस जॉइंट इंस्पेक्शंस कंडक्ट करेंगे और डे टू डे सुपरविजन हैंडल करेंगे। सेबी अपनी स्टैट्यूटरी पावर्स और एनफोर्समेंट अथॉरिटी रिटेन करता है। ये स्ट्रक्चर रिस्पॉन्स टाइम इंप्रूव करता है और माइक्रो मॉनिटरिंग को स्ट्रीमलाइन करता है। सेक्शन 4, डिजिटल कंप्लायंस एंड रिकॉर्ड कीपिंग। न्यू फ्रेमवर्क में डिजिटल रियलिटी को फॉर्मली रिकॉग्नाइज किया गया है। ब्रोकर्स को बुक्स ऑफ अकाउंट्स इलेक्ट्रॉनिकली मेंटेन करने की क्लियर परमिशन है। जॉइंट इंस्पेक्शंस का कॉन्सेप्ट फॉर्मलाइज किया गया है ताकि डुप्लीकेट ऑडिट्स अवॉइड हो। रिपोर्टिंग फॉर्मेट्स फॉर नॉन कंप्लायंस, फाइनेंशियल्स और रिकॉर्ड्स स्टैंडर्डाइज्ड किए गए हैं, जिससे एक्सचेंजेस को टाइमली और स्ट्रक्चर्ड विजिबिलिटी मिल सके। सेक्शन 5, रिमूवल ऑफ आउटडेटेड प्रोविजंस। न्यू रेगुलेशंस ने काफी लेगेसी क्लॉजेस रिमूव कर दिए हैं। फिजिकल शेयर डिलीवरी रेफरेंसेस, फॉरवर्ड मार्केट्स कमीशन के मेंशंस और ऑब्सोलीट ऑपरेशनल प्रोसेसेस, कोड ऑफ कंडक्ट, परमिटेड एक्टिविटीज और अंडरराइटिंग नॉर्म्स अब कंसोलिडेटेड हैं ताकि ब्रोकर्स को अलग अलग स्केड्यूल्स रेफर ना करने पड़े। सेक्शन 6, क्लाइंट एसेट प्रोटेक्शन लेंस। रेगुलेटरी कमेंट्री और नोटिफाइड प्रोविजंस के मुताबिक क्लाइंट फंड प्रोटेक्शन पे क्लैरिटी और टाइटन हुआ है। क्लाइंट मनी का सेग्रीगेशन, क्रेडिट बैलेंस अपस्ट्रीमिंग और बैंक गारंटीज के मिसयूज पर क्लियर रिस्ट्रिक्शन। सिस्टम लेवल ट्रांसपेरेंसी ज्यादा है और मिसयूज का स्कोप लिमिटेड होता है। सेबी स्टॉक ब्रोकर्स रेगुलेशंस 2025 सिर्फ कंप्लायंस अपडेट नहीं है, ये एक शिफ्ट है पेपर एरा रूल से डिजिटल फर्स्ट मार्केट रेगुलेशंस तक। लार्ज ब्रोकर्स के लिए हायर स्क्रूटिनी, स्मॉलर प्लेयर्स के लिए प्रोपोर्शनेट कंप्लायंस और इन्वेस्टर्स के लिए क्लीनर ओवरसाइट स्ट्रक्चर। रूल्स का काम प्रिडिक्शन नहीं होता, स्ट्रक्चर बनाना होता है और 2025 के रेगुलेशंस इंडिया के मॉडर्न मार्केट स्ट्रक्चर के लिए एक नया बेसलाइन सेट करते हैं। फॉलो FinDoc फॉर मोर सच सिंप्लीफाइड रेगुलेटरी एक्सप्लेनर्स एंड मार्केट स्ट्रक्चर इनसाइट्स। Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.